हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। आज मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि फ्रेंड्स मुझे टाइम नहीं मिला और मैं घर के थोड़ा काम में लगी हुई थी। और फ्रेंड्स मैंने शॉर्ट्स वगैरह डाले हैं ग्रुप पे। फ्रेंड्स आज मेरा फ्राइडे का व्रत है और अभी ना पूजा का टाइम हो गया है, शाम का टाइम है फ्रेंड्स। मैं अब महालक्ष्मी की आरती और उनकी कथा पढ़ने चल रही हूँ फ्रेंड्स। और मैं अपनी पूजा विधि आपको दिखाऊंगी। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने पूजा का थाल तैयार कर लिया है, ये देखिए आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और ये है वैभव लक्ष्मी माँ की पुस्तक, ये मैं इसमें से एक कथा अवश्य पढ़ती हूँ फ्रेंड्स। और आप देख सकते हो फ्रेंड्स, अब मैं तैयारी कर रही हूँ फ्रेंड्स, थाली पूरी तरह से तैयार कर रही हूँ। मैंने ये मिठाई ले लिया है और वैभव लक्ष्मी व्रत में है फ्रेंड्स। ये देखिए चांदी की कटोरी है और मैंने चांदी का सिक्का रखा है, कलश में जल रखा है जिसमें गंगा जल मिला है फ्रेंड्स। और थोड़ा सा अक्षत जो है लोटे के नीचे मैंने रख रखा है। और ये ग्लास है भगवान जी को जल अर्पित करने के लिए। और मैंने यहाँ पे दिया के लिए व्यवस्था किया फ्रेंड्स, और धूप बत्ती ले रखा है। और अभी मैं कपूर भी जलाती हूँ फ्रेंड्स, तो मैं अभी कपूर निकाल लेती हूँ फ्रेंड्स। आप देखिए मैंने दिया की जोत लगा दी है और जब तक ये पूरी तरह से जल गई फ्रेंड्स, अब मैं इसमें धूप बत्ती भी से जला लेती हूँ फ्रेंड्स। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने धूप बत्ती भी जला लिया। और फ्रेंड्स मैंने इस लोटे में थोड़ा सा जल ले रखा है जिससे कि मैं भगवान जी को आचमन दूंगी फ्रेंड्स। आपको मैं दिखाती हूँ, आप देखिए ये है मेरा मंदिर। और फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे कुशा रख रखी है मंदिर के अंदर। और ये देखिए अब मैं भगवान जी को स्नान कराऊंगी, आचमन करवाऊंगी। और मैंने ये आचमन करवा दिया है। और ये मैंने वैभव लक्ष्मी माँ का ये देखिए श्री यंत्र भी यहाँ पे लगा रखा है, आपको दिखाती हूँ मैं फ्रेंड्स। ये देखिए माँ वैभव लक्ष्मी का यहाँ पे मैंने श्री यंत्र भी लगा रखा है फ्रेंड्स। और यहाँ पे माँ लक्ष्मी की मूर्ति लगा रखी है, वहाँ गणपति के चरण है, खाटू श्याम बाबा है, लड्डू गोपाल है, मेरे सारे भगवान यहाँ पे हैं फ्रेंड्स। मैं आपको दिखाती हूँ। और अब मैं थोड़ा सा भगवान जी को टीका कर देती हूँ। तो मैंने ये टीका रख रखा है, इसमें मैं ये देखिए आप फ्रेंड्स, मैंने इसमें ना रोली, चंदन, चावल, अक्षत सब कुछ इसमें रखा है क्योंकि मैं मंदिर जाती हूँ फ्रेंड्स तो मुझे ज़रूरत होती है। आप देख सकते हो मैंने ये रोली ले लिया है। और श्री यंत्र को सबसे पहले मैं लगाऊंगी। जय माँ लक्ष्मी, 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 जय माँ लक्ष्मी। ओम गणगणपतये नमो नमः, ओम गणगणपतये नमो नमः। जय माँ लक्ष्मी, 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 जय माँ लक्ष्मी। ही माँ लक्ष्मी ये सुहाग को मैं रखूँ, माँ लक्ष्मी कृपा बनाए रखिए। और मैंने अभी टीका कर दिया है भगवान जी को और मैं अब आरती करने चल रही हूँ माँ लक्ष्मी की। बस आप देख सकते हो मेरी पूजा की थाली पूरी तरह से तैयार है और मैंने अपनी पूजा की थाली पूरी तैयार रखी है। और अब मैं माँ लक्ष्मी की आरती करने चल रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने ये थाली पूरी तरह से मंदिर में स्थापित कर दी फ्रेंड्स। और अब मैं आरती करने चल रही हूँ। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता तुमको नित दिन सेवक, मैया जी को नित दिन सेवक, जय विष्णु विधाता। जय लक्ष्मी माता उमा रमा ब्रह्माणी, तुम्हें जग माता सूर्य चंद्रमा धावतना गाता हूँ। जय लक्ष्मी माता तुम पाताल निवासिनी, तुम्हें शुभ दाता कर्म प्रभाव प्रकाशनी, भवनिधि की त्राता। घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता मन नहीं घबरा। तुम बिन यज्ञ न हुए वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आ। शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीरोदर जाता, रत्न चतुर्दश तुम में कोई नहीं पाता। माँ लक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, और आनंद समाता पाप उतर जा। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। हे माँ लक्ष्मी मेरे घर में सदा के लिए वास करो, निवास करो, मेरे सारे कष्टों को हरो माता रानी, मुझे सुख सौभाग्य दान करो माँ। मेरे सुहाग को मैं रखो, मेरे बच्चों को मैं रखो, मेरे कष्टों को हरो, मेरे कर्जों को खत्म करो, मेरे सुख समृद्धि का वास हो माँ। कृपा करो मुझ पर, कृपा करो हे माँ लक्ष्मी मुझ पर कृपा करिए, मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा के लिए बनाए रखिए फ्रेंड्स।
मैंने लक्ष्मी माँ की आरती कर दिया और मैं अब ये लक्ष्मी माँ की पुस्तक पढ़ने चल रही हूँ, और जो कि बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वैभव लक्ष्मी का व्रत रखने में हमें पुस्तक का पाठ अवश्य करना चाहिए फ्रेंड्स। तो मैं इस पुस्तक का पाठ करने चल रही हूँ और आप भी जो है इस पुस्तक की कथा को सुनिए फ्रेंड्स। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरी बेटी यहाँ पे आ चुकी है और शरारत कर रही है। मैंने यहाँ पे आसन लगाया है, यहाँ पे बैठ के मैं आराम से पुस्तक पढ़ूँगी फ्रेंड्स। और मेरी बेटी यहाँ पे खेल रही है, उसने आसन पे क्या रख रखा है आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए। हटाओ बेटा, मैं पूजा करने चल रही हूँ ना। आप जाओ, आप जाओ, आप जाओ, जाओ। तो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे कथा पढ़ूँगी और आप मेरे साथ कथा सुन सकते हो, क्योंकि कहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कथा सुनने वाले को और पढ़ने वाले को सबको ही इसका फल मिलता है। नो, आप जाओ। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय। हे माँ लक्ष्मी, मुझ पर कृपा करें फ्रेंड्स। माँ लक्ष्मी की आरती के बाद हमें इस कथा के पुस्तक का पाठ करना चाहिए। इसमें जो भी कथा है उसको पढ़ना चाहिए, और इसमें जो श्री यंत्र बना होता है इसको सबसे पहले इसका दर्शन करना चाहिए और इनसे प्रेयर करना चाहिए। माँ लक्ष्मी का श्री यंत्र ही सबसे महत्वपूर्ण है और इनको चरण स्पर्श करना चाहिए और मत्थे लगाना चाहिए और अपनी विश रखनी चाहिए। अब हम शुरू करते हैं माँ लक्ष्मी की कथा का पाठ। सबसे पहले फ्रेंड्स से इसमें होता है, इसमें है सबसे पहले लक्ष्मी स्तवन। सबसे पहले लक्ष्मी स्तवन का पाठ करना चाहिए। या रक्तांबुज वासिनी विलासिनी चंडांशु तेजस्विनी, या रक्ता रुधिरांबरा हरि सखी, या श्री मनोहालिनी, या रत्नाकर मंथनात् प्रकटिका विष्णु श्वागेहिनी, या माँ पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती। जो लाल कमल के फूल में विराजमान है, जो अतुलनीय कांतिमान है, जो महान तेज वाली हैं, जिनके समस्त वर्ण लाल हैं, वह वस्त्र भी लाल है, जो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है, जो माँ लक्ष्मी सबके मन में प्रफुल्लित करती हैं, वो समुद्र के मंथन के दौरान सागर से प्रकट हुई थी, जो विष्णु प्रिया हैं, जो कमल पे विराजमान है, जो अतिशय पूजनीय है। हे माँ लक्ष्मी, आप मेरी रक्षा करें। जय माँ लक्ष्मी, कृपा करो माँ, कृपा करो, कृपा करो माँ। फ्रेंड्स, इसके बाद हम श्री वैभव लक्ष्मी की महिमा का पाठ करते हैं। यत्राभ्याग वदान मान चरण प्रक्षालनम भोजन तत्सेद्य पितृदेवार्चन विधि सत्यांगवा पालनम धन्यानामपि संग्रहो न कलशिता रूपा तु प्रिया दुष्टा प्रहा हरि वसामी कमला तस्मिन् गृहे निष्फला। जहाँ मेहमानों की आवभगत करने में आती है, उनको भोजन कराया जाता है, जहाँ सज्जनों की सेवा की जाती है, जहाँ निरंतर भाव से भगवान की पूजा अन्य धर्म कार्य किया जाता है, जहाँ सत्य का पालन किया जाता है, जहाँ गलत काम नहीं होता, जहाँ गायों की रक्षा होती है, जहाँ दान के लिए धान्य का संग्रह किया जाता है, जहाँ कलेश नहीं होता, जहाँ पत्नी संतोषी और विनयी होती है, ऐसी जगह में मैं सदा निश्चल रहती हूँ। इसकी सिवा की जगह पर मैं कभी कभार दृष्टि डालती हूँ। श्री धनलक्ष्मी माँ, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। हे धनलक्ष्मी माँ, आपने जिस तरह से मीना की सभी मनोकामनाएं पूरी की, वैसे मेरी भी सभी मनोकामनाएं पूरी करिए। हे वैभव लक्ष्मी माँ, सबका कल्याण करिए, सबके हृदय में धर्म की ज्योति जलाइए। हे वैभव लक्ष्मी, जगत कल्याण करने वाली, सबकी झोलियां भरने वाली, मेरा भी कल्याण कर। श्री गजलक्ष्मी माँ, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। हे गजलक्ष्मी माँ, आपने जिस तरह से मीना की सभी मनोकामनाएं पूरी की, वैसे मेरी भी सभी मनोकामनाएं पूरी करिए। हे वैभव लक्ष्मी माँ, जगत कल्याण करने वाली, सबकी झोलियां भरने वाली, मेरा भी कल्याण करिए। श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। हे ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, आपने जिस तरह से मीना की सभी मनोकामनाएं पूरी की, वैसे मेरी भी सभी मनोकामनाएं पूरी करी। हे वैभव लक्ष्मी माँ, जगत कल्याण करने वाली, सबकी झोलियां भरने वाली, मेरा भी कल्याण करिए। श्री अधिलक्ष्मी माँ, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। हे अधिलक्ष्मी माँ, आपने जिस तरह से मीना की सभी मनोकामनाएं पूरी की, वैसे मेरी भी सभी मनोकामनाएं पूरी करिए। हे वैभव लक्ष्मी माँ, जगत कल्याण करने वाली, सबकी झोलियां भरने वाली, मेरा भी कल्याण करिए। श्री विजयलक्ष्मी, हे विजयलक्ष्मी, आपने जिस तरह से मीना की सभी मनोकामनाएं पूरी की, वैसे मेरी भी सभी मनोकामनाएं पूरी करिए। हे वैभव लक्ष्मी, जगत कल्याण करने वाली, सबकी झोलियां भरने वाली, मेरा भी कल्याण करिए। हे धान्य लक्ष्मी, आपने जिस तरह से मीना की सभी मनोकामनाएं पूरी की, वैसे मेरी भी सभी मनोकामनाएं पूरी करी। हे वैभव लक्ष्मी, जगत कल्याण करने वाली,
सबकी झोली भरने वाली आप मेरा भी कल्याण करिए। हे वीर लक्ष्मी माँ, आपने जिस तरह से मीना की सभी मनोकामनाएं पूरी की, वैसे मेरी भी सभी मनोकामनाएं पूरी करिए। हे वैभव लक्ष्मी माँ, जगत कल्याण करने वाली, सबकी झोलियां भरने वाली, मेरा भी कल्याण करिए। श्री संतान लक्ष्मी माँ, आपने जिस तरह से मीना की सभी मनोकामनाएं पूरी करी है, उसी तरह मेरी भी सभी मनोकामनाएं पूरी करिए। हे वैभव लक्ष्मी माँ, जगत कल्याण करने वाली, सबकी झोलियां भरने वाली, मेरा भी कल्याण करिए। फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं कथा का पाठ। जय माँ लक्ष्मी। एक बड़ा सा नगर था। नगर में लाखों लोग निवास करते थे। नित्यपति लोग भी रोजगार की तलाश में नगर में आया करते थे। उनकी एकमात्र यही अभिलाषा रहती कि किसी तरह से 2 वक्त की रोटी मिल जाती, और प्रभु की कृपा से उन्हें जब 2 वक्त की रोटी मिल जाती तो और भी अभिलाषाएं जागृत होती, क्योंकि अभिलाषा का तो कोई अंत नहीं है। परंतु मानव जीवन की एक सीमा है। लाखों करोड़ों के पेड़ में मनुष्य ये भूल जाता है कि यह द्वार उसे मृत्यु के द्वार तक ले जा रहा है। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह में फंसकर उस प्रभु, उस माँ को भूल जाते हैं जो इस संसार की जगत जननी है। कलयुग में तो ऐसा ही होता है। पाप और अधर्म की परछाइयां और भी गहरा गई है। सभी वर्ण अपना अपना धर्म छोड़कर अन्य धर्म अपना रहे हैं। इस बड़े से नगर में भी सभी व्यक्ति एक दूसरे की परवाह किए बगैर अपनी अपनी लालसाओं की पूर्ति के लिए जैसे भी वो धन कमाने में लगे हुए थे। परंतु कहावत है ना कि निराशा में आशा छिपी होती है। इसी तरह इस बड़े से नगर में सारी बुराइयों के बावजूद कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में मीना और उसका पति रामलाल भी सुख से निवास करते थे। मीना का छोटा सा घर था। मीना धार्मिक प्रवृत्ति की सुगर गृहिणी थी। रामलाल एक मिल में नौकरी करता था। वह भी बड़ा ही विवेकी और सुशील था। मीना घर का सारा काम काज करती थी। उसने अपने घर को, छोटे से घर को इतना साफ सुथरा कर रखा था कि सारी मोहल्ले की औरतें भी उसकी तारीफ करती थी। परंतु मीना को चुगली इत्यादि से बड़ी नफरत थी। परंतु मोहल्ले की सभी स्त्रियां एक दूसरे की चुगलियां दिन भर किया करती थी। वह तो केवल घर के कामकाज जो प्रभु सुमरन में ही दिन व्यतीत कर देती थी और हर शुक्रवार को व्रत किया करती थी। मोहल्लों की औरतें ने भजन मंडली बना रखी थी। इसकी कर्ता धर्ता थी राधा। परंतु मीना को भजन मंडली बिल्कुल नहीं पसंद थी क्योंकि ये औरतें भजन करते समय एक दूसरे की चुगलियां किया करती थी। एक बार तो शायद मीना की राधा से इसी बात पर लड़ाई हो गई, परंतु शायद इस आदर्श परिवार को मोहल्ले वालों की नज़र लग गई थी, या शायद पूर्व जन्म के कुछ कर्म भोगने को लिखे हुए थे। जो रामलाल बुरी संगत में पड़कर शराब पीने लगा, वह जुआ खेलने लगा। शुरुआत में तो उसने अपने आप को इन बुरी आदतों से बचाने का बहुत प्रयास किया, परंतु जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, वैसे ही रामलाल का भी हाल हो गया। परंतु एक मजदूर का वेतन होता कितना है। वह जब रामलाल अपना सारा वेतन जुए में हार गया तो उसने अपनी पत्नी के जेवर और घर का कीमती सामान भी जुए और शराब के लिए बेच डाला। अब घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। बनिया ने भी उधार देने से सामान इनकार कर दिया। मीना दुखी तो बहुत हुई, परंतु उसने प्रभु पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। उसे पूरा विश्वास था कि एक न एक दिन उसके हाल सुधरेंगे। एक दिन जब वह 3 दिन से भूखी थी तो वह माँ लक्ष्मी की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर रोने लगी और माँ का नाम लेते लेते बेहोश हो गई। तभी उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दिया। मीरा ने ना जाने कहा से उस दस्तक की आवाज़ सुनकर शक्ति आ गई। उसने सोचा इस समय इस गरीब के घर में कौन आया होगा। हिम्मत करके उसने दरवाजा खोला तो उसके दरवाजे पे एक तिलकधारी ब्राह्मण खड़ा था। ब्राह्मण के मुख से तेज बिखर रहा था। उनकी आंखों से मानो अमृत झलक रहा था। मीना उस ब्राह्मण को पहचानी नहीं, परंतु उनको देखकर मीना का चेहरा खुशी से खिल उठा। ब्राह्मण बोला मीना ब्राह्मण को अंदर लेके आई। ब्राह्मण बोला, बेटी मैं माँ लक्ष्मी के मंदिर का पुजारी हूँ, जहाँ तुम हर शुक्रवार को आती हो। काफी समय तुम मंदिर नहीं है तो सोचा कि तुम शायद बीमार हो, इसलिए तुम्हें देखने चला आया। ब्राह्मण के वचन सुनकर मीरा का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर ब्राह्मण बोला, बेटी सुख और दुख तो धूप छांव के समान है। सुख के पीछे तो दुख आता ही है। धैर्य रखो और शांत रहकर मुझे अपना दुख कह सुनाओ, या मैं शायद कोई हल निकाल सकूं। आप धन्य है महाराज, आप माँ लक्ष्मी के पुजारी होने के कारण आप धन्य हैं। तब मीना ने अपने पति की बुरी आदतों के बारे में महाराज को बताया। सब बातें सुनकर ब्राह्मण बोले, देखो बेटी, हर इंसान को अपने कर्मों के फल भुगतने पड़ते हैं, तो इसलिए तुम चिंता ना करो। तुम्हारे सुख के दिन फिर से लौटेंगे। तुम माँ लक्ष्मी की भक्त हो, अपने भक्तों पे हमेशा ममता रखती हैं। वह अपने उनके दुखों का नाश करती है। तुम धैर्य रख के अपने मन को शुद्ध कर आत्मा को पवित्र कर माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करो। इस व्रत को करने से तुम्हें सारे मनोरथ तुम्हारे सिद्ध होंगे, तेरे सारे संकट नष्ट हो जाएंगे। मीना ने कहा, हे महाराज, मैं माँ लक्ष्मी की पूजा तो बचपन से करते आ रही हूँ, परंतु उसकी विधि मुझे नहीं पता है। ब्राह्मण बोले, हे पुत्री, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत आसान है, इसे वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। जो मानव इस व्रत को सच्चे मन से करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, उसे समस्त सुख और यश की प्राप्ति होती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से उसका फल भी मिलता है। विधि रहित व्रत बिल्कुल फलदायक नहीं होता है। हे पुत्री, कई पाखंडी कहते हैं कि सोने के गहनों को हल्दी और कुमकुम से पूजा करो, बस हो गया व्रत, परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत जब तक विधि पूर्वक नहीं किया जाता उसका फल नहीं मिलता। वैसे यदि घर में सोना चांदी के गहने नहीं हो तो गहने हो तो उसके शास्त्रीय विधि से पूजा उपासना करना चाहिए। माँ लक्ष्मी का व्रत हर शुक्रवार के दिन किया जाता है। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें। हर समय मुख से जय माँ लक्ष्मी का
उच्चारण करें। व्रत आरंभ करते समय आप यह संकल्प लें कि मैं इस व्रत को 5, 11, 21, 31, 51, 101 शुक्रवार करूंगी। प्रारंभ में तो थोड़ी अवधि का ही संकल्प लें। यदि इस अवधि में मनोकामना पूरी नहीं होती है तो आप व्रतों की संख्या को भी बढ़ा सकते हैं। किसी की चुगली इत्यादि नहीं करना चाहिए। सायंकाल में पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठकर माँ लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र को किसी ऊंचे स्थान, लकड़ी, चौकी इत्यादि पर रखकर चावलों की छोटी सी ढेरी लगाया उस और एक खुली प्लेट में सोने चांदी के जेवर रखें। चांदी के जेवर भी नहीं हो तो रुपए रखें और चावल की ढेरी पर एक मिट्टी का अथवा चांदी और तांबे या फिर कांसे का कलश रखकर उस कलश पर उस प्लेट को रख दें। उसके पास ही ताम्रपत्र या चांदी पर अंकित श्रीयंत्र स्थापित करें। यदि तांबे और चांदी का श्रीयंत्र ना हो तो कागज पर मुद्रित श्रीयंत्र भी रख सकते हैं। क्योंकि वैसे तो माँ लक्ष्मी के अनेक रूप हैं, परंतु इन सब की नींव होती श्रीयंत्र तथा वैभव लक्ष्मी के व्रत का पूजन करते समय सर्वप्रथम श्रीयंत्र और लक्ष्मी जी के विविध रूपों को सच्चे मन से दर्शन करें। यंत्र और कलश की स्थापना के बाद जल, रोली, चंदन, चावल और फूलों से यंत्र, कलश और सोने और चांदी का पूजन करें। अगरबत्ती जलाकर धूप देना चाहिए और श्रीयंत्र के पास दीपक जलाए रखना चाहिए। इसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करना चाहिए। बताशे अथवा शक्कर अथवा 5 प्रकार के फलों से यदि हो तो भोग लगाना चाहिए। आटे को घी में भूनकर उसमें चीनी मिलाकर तैयार की गई पंजीरी का भोग लगाना चाहिए। पूजन करते समय अंत में माँ लक्ष्मी को इस प्रकार से अर्चना करनी चाहिए। हे माँ, हे वैभव लक्ष्मी माँ, आपके अनेक रूप है। आप ही इस सारे विश्व को सुख प्रदान करने वाली है। आप ही विष्णु की पत्नी है। जहाँ आपका वास होता है वहाँ पर कभी भी दुख नहीं आता है। मैं आपका यथाशक्ति भक्ति भाव से पूजन और व्रत कर रही हूँ। अतः कृपा करके मेरी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। मैं आपकी शरण में हूँ। मुझ दिन पर दया करें माँ। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। अंत में दीपक द्वारा लक्ष्मी जी की आरती करना चाहिए। इसके बाद घी, आटे और चीनी को भून कर बनाया गया प्रसाद, जिसमें केले भी कटे हों, माँ लक्ष्मी की आरती के बाद प्रसाद के रूप में लोगों में बांटना चाहिए। यह व्रत निरंतर 11, 21, 51 शुक्रवार को करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करें। सूर्यास्त के बाद माँ की उपासना के प्रसाद वितरण करने के बाद आप स्वयं भी प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं व भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। तत्पश्चात माँ के आगे रखे हुए रुपए और गहनों को तिजोरी में रखें और कलश के पानी को तुलसी में डाल दें और चावल के दानों को पक्षियों को डाल दें। व्रत को रखने वाले को यह जरूरी है कि इस व्रत में कथा का पाठ करें और लोगों को भी कथा सुनाएं। इस प्रकार माँ लक्ष्मी का विधि पूर्वक व्रत करने से व्रत का फल अवश्य ही मिलता है। माँ लक्ष्मी मनुष्य का कल्याण अवश्य करती है। वह मानव सभी कष्टों से दूर होकर धन व संतान लाभ को प्राप्त करता है। स्त्री का सुहाग, कुंवारी लड़कियों को मन भावन वर मिलता है। जब व्रत संपूर्ण हो जाए अर्थात आखिरी व्रत के दिन शुक्रवार को व्रत की शास्त्रीय विधि के द्वारा उद्यापन करना चाहिए। आखिरी व्रत के दिन खीर और नैवेद्य बनाए। पूजन विधि हर शुक्रवार की तरह करें। पूजन विधि के बाद श्रीफल को फोड़ें और कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं को कुमकुम का तिलक लगाकर भोजन इत्यादि कराएं। फिर उन्हें एक वैभव लक्ष्मी पुस्तक उपहार में दें। साथ ही सभी रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी एक पुस्तक उपहार में दे और उनसे वैभव लक्ष्मी व्रत करने को कहें। कम से कम 7 अथवा सामर्थ्य और 7 जितनी पुस्तकों भेंट दे। इस व्रत में वैभव लक्ष्मी कथा की पुस्तक के दान का बड़ा महत्व होता है। इस पुस्तक को पढ़ने से दूसरों को व्रत करने की प्रेरणा मिलती है। उसका पुण्य भी पुस्तक बांटने वाले को अवश्य ही मिलता है। फिर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा और श्रीयंत्र के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करें और तरह तरह की स्तुति करते हुए कहे, हे माँ लक्ष्मी, आपकी कृपा से संतानहीन को संतान, धनहीन को धन, भाग्य से विमुख होता है उसे भाग्य विधाता बना देती हूँ। आपकी कृपा से मैंने आपका यह व्रत संपूर्ण किया था। हे माँ लक्ष्मी, मेरी समस्त चिंताओं को दूर करो, मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करो। इस तरह माँ लक्ष्मी के विविध रूपों को स्तुति कर ब्राह्मण बोले, बस बेटी, यही हर पाड़ी के कल्याण का मार्ग है। तुम भी इस व्रत को करो, जिससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इतना कहकर पुजारी चले गए। मीना का रोम रोम खिलटा। उसने पुजारी के कहे के अनुसार 21 शुक्रवार का व्रत करने का संकल्प लिया। अगले दिन शुक्रवार था। दूसरे दिन मीना सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर श्रद्धा भाव से मन ही मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन कर लेने। साथ ही उसने माँ लक्ष्मी का व्रत का सारा दिन किसी की चुगली इत्यादि नहीं किया। शाम हुई तो हाथ पैर धोकर मीना पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ गई। इस बुरे समय मीना के पास रुपए पैसे कुछ भी नहीं थे। बस उसके गले में भारतीय स्त्री का सुहाग का प्रतीक मंगलसूत्र था, जिसमें सोने का टुकड़ा था। मीना ने वह अपने गले से उतार कर उसे धोकर प्लेट में रख दिया। सामने चौकी पर रुमाल रखकर मोटी पर चावल का ढेर लगाया, उसके ऊपर वह प्लेट रख दिया। फिर ब्राह्मण के कहे के अनुसार हाथ जोड़कर लक्ष्मी स्तवन का पाठ किया, धूप दीप प्रज्वलित किया। घर में थोड़ी सी शक्कर थी, वो प्रसाद के रूप में रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत किया। पूजन के बाद पति के चरण छू के उन्हें प्रसाद खिलाया। तो उसके पति ने उसे प्यार से गले लगा लिया और बोला, मीना, तुम आज सचमुच देवी लग रही हो। मैं ही पापियों की संगत में पढ़कर पापी हो गई,
परंतु आज मेरी आंखें खुल गई, मुझे आज अपनी भूल का एहसास हो गया। इसके बाद उसने भी माँ लक्ष्मी के सामने दंडवत करते हुए क्षमा मांगी, प्रतिज्ञा की कि आज से कभी भी बुरी वस्तुओं और बुरे लोगों की संगत में नहीं बैठूंगी। मीना बोली, मेरे स्वामी, माँ लक्ष्मी की कृपा से आप सुधर गए, आज मैं कितनी प्रसन्न हूँ। माँ लक्ष्मी ने मेरा उजड़ा हुआ घर फिर से बसा दिया। इसके बाद मीना ने पूरी श्रद्धा भक्ति से माँ लक्ष्मी के 21 शुक्रवार के उद्यापन कर 7 कुंवारी कन्याओं को भोजन करा और 51 पुस्तकें श्री वैभव लक्ष्मी कथा की पुस्तक को कुमकुम का टीका लगाकर सौभाग्यवती स्त्रियों और कन्याओं को दिया। फिर माँ के धन लक्ष्मी स्वरूप की तस्वीर को हाथ जोड़कर प्रेम भाव से प्रार्थना की, हे माँ, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह आज पूर्ण हुई। हे माँ, मेरी समस्त विपत्तियों को हर कर मेरी संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करो, सबका कल्याण करो, सबके हृदय में धर्म की ज्योति जलाओ। हे माँ, आपकी कृपा से आपकी महिमा अपरंपार है। इस प्रकार माँ लक्ष्मी की अनेक प्रकार की स्तुति करके माँ को दंडवत किया। इस तरह श्रद्धा भक्ति से शास्त्रीय विधि से व्रत करने से उसका पति पूर्ण रूप से बुरी संगत से छूटकर नेक रास्ते पर चलने लगा। कड़ी मेहनत करके वह मीना के सभी गहने छुड़ाकर ले आया। वह घर में सुख से रहने लगा। रामलाल ने भी वैभव लक्ष्मी के 21 शुक्रवार का संकल्प लिया। वह 21 शुक्रवार पूर्ण किए। उनके घर में सुख समृद्धि का वास हो गया। उन्हें देखकर गली मोहल्लों की औरतों ने भी वैभव लक्ष्मी व्रत किया। हे माँ वैभव लक्ष्मी, जैसे आप मीना पर प्रसन्न हैं, उसी तरह हर एक वैभव लक्ष्मी व्रत करने वाले पर प्रसन्न हुए, सबको सुख समृद्धि दीजिए। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से वैभव लक्ष्मी कथा मैंने संपूर्ण कर दिया है। और उसके बाद हम थोड़ा सा माँ लक्ष्मी की पुस्तक में श्री वैभव लक्ष्मी जी की स्तुति है, वो हम जरूर पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आप ध्यान से सुनिए, सुनने वाले को भी इसका फल अवश्य मिलता है। तो फ्रेंड्स, आप सुनिएगा। महादेवी महालक्ष्मी नमस्ते त्वं विष्णुप्रिय शक्तिदायी महालक्ष्मी नमस्ते दुख भंजनी शय प्राप्ति नमित्ताय महालक्ष्मी नमाम्यहम् पतितो द्रारिणी देवी नमाम्यहम् पुनः पुनः वेदांस्त्वा संस्तुवंस्ति ही शास्त्राणि च मुहूर्ता देवांस्त्वा पर्णमहन्ति ही लक्ष्मी देवी नमोस्तुते। नमस्ते महालक्ष्मी नमस्ते भवभंजनी भुक्ति मुक्ति न लभ्यते महादेवी ते कृपा बिना सुख सौभाग्यम न प्राप्नोति पत्र लक्ष्मी न विदिते न तत्फलम समाप्नोति महालक्ष्मी नमाम्यहम् देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमं सुखम। नमस्ते आदिशक्ति नमस्ते भीड़ भंजन विदेहि देवी कल्याणम विदेहि परमां श्रियं विधावंतम यशस्वंतम लक्ष्मवंतम जन्म कुरु अचिंत्य रूप चरिते सर्व शत्रु विनाशिनी। नमस्ते तु विष्णु माया नमस्ते तु महामाया सर्व सुख प्रदायिनी। नमाम्यहम् महालक्ष्मी नमाम्यहम् सुरेश्वरी नमाम्यहम् जगद्धात्री नमाम्यहम् परमेश्वरी। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। फ्रेंड्स, इस तरह से माँ लक्ष्मी की स्तुति मैंने संपूर्ण कर दी। और माँ लक्ष्मी की चालीसा है और उसका दोहा, सूरठा और चालीसा, वो पूरा करने के बाद वैभव लक्ष्मी की कथा का पुस्तक और कंप्लीट होती है। और इससे व्रत करने वाले को और कथा की पुस्तक सुनने वाले को, मतलब जो पाठ करता है उसके बाद अगर कोई सुनता है तो उसको फल अवश्य मिलता है। फ्रेंड्स, आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं फटाफट अभी पढ़ लेती हूँ और आप इसका श्रवण जरूर करिए। श्री लक्ष्मी चालीसा। मातु लक्ष्मी कर कृपा करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध करो पर वो मेरी आस। यही मेरी अरदास है, हाथ जोड़ विनती करूँ सब विध करो सुआस। जय जननी जगदम्बिका। सिंधु सुता में सुमरो तो ही ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोही, तुम समान नहीं कोई उपकारी सब विध पर्वो वास हमारी। जय 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 जननी जगदम्बा, सबकी तुम ही हो अवलंबा, तुम ही हो सब घट घट की वासी। विनती यही हमारी खासी, जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की हो तुम हितकारी। बिनबो नित्य तुम्हें महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। के विधि स्तुति करो तिहारी, सुत लीजिए अपराध विसारे। कृपा दृष्ट चितवो ममूरी, जग जननी विनती सुन मूरी। ज्ञान बुद्धि सब सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता। क्षीर सिंधु में जब विष्णु मथायो, 14 रत्न विष्णु सिंधु में पायो। 14 रत्न में तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु बंदासी। जब जब जन्म प्रभु जहाँ लीना, रूप बदलता सेवा की न विष्णु स्वयं विष्णु। जब नरतन द्वारा लीने हो अवधपुरी अवतारा, तब तुम प्रकट जनकपुर माही। सेवा कियो हृदय पुलकाई, अपनाया तही अंतर्यामी। विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी, तुम सम प्रबल शक्ति नहीं आनी। कह लग महिमा कहो बखानी, मन क्रम वचन करे सेवकाई। मन इच्छित वंचित फल पाए, तज छल कपट और चतुराई। पूजे विविध भांति मन लाई, और हाल में कहो बुझाई। जो यह पाठ करे मन लाई, ताको कोई कष्ट न होई। मन इच्छित पावे फल सोई, त्राहि त्राहि जय दुख निवारणी। त्रिविध ताप भव बंधन हारणी। जो यह पढ़े और पढ़ावे, ध्यान लगाकर सुने सुनावे। ताको कोई न रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन अनुसंपत्तिहीन, अंध बधिर कोढ़ियति दीना। विप्र बुलोय में कह पाठ करावे, शंका दिल में कभी न लावे। पाठ करावे दिन चालीसा, तापर कृपा करो जगदीसा।
सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कमी का नहीं काहू की आवे। 12 मास करे जो पूजा, ते सम धन और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सम कोई जग में कहू नाही। बहुविध क्या मैं करो बढ़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई। करि विश्वास करे व्रत नेमा, हो सिद्ध उपजय और प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी भवानी, सब में व्यापित हो गुण खानी। तुमरु तेज प्रबल जगमाही, तुम सम को दयालु कहा नहीं। मोहि अनाथ की सुधे अब लीजो, संकट काट भक्त मोहि दीजो। भूल चूक कर क्षमा हमारी, दर्शन दीजिए दशा निहारी। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम ही दुख अक्षत दुख सहते भारी। नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है मन में, सब जानत हो अपने मन में। रूप चतुर्दश करके धारण, कष्ट मोर अब करो निवारे। के विधि के प्रकार मैं करो बढ़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकाई। त्राहि त्राहि दुख हारणी, हरो वेग सब त्रास। जयति जयति जय लक्ष्मी, करो दुश्मन का नाश। माता मैं धरि ध्यान नित, विनय करत कर जोर। हाँ मातु लक्ष्मी दास पर करो दया की कोर। जय माँ लक्ष्मी। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधे। फ्रेंड्स, ये है माँ लक्ष्मी की वंदना, और इस तरह से मैंने संपूर्ण लक्ष्मी जी की कथा की पुस्तक को पढ़ लिया है। और ये श्रीयंत्र है जिसका कि दर्शन बहुत ही फलदायी होता है। फ्रेंड्स, आप भी इसका दर्शन करिए और माँ लक्ष्मी से कृपा करिए कि सबके ऊपर कृपा करें, सबके घर में सुख समृद्धि धन वैभव के साथ निवास करें। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। मेरे घर में सदा के लिए आओ माँ, मेरे सारे संकट हरो, मेरे सारे कष्ट हरो। जय माँ लक्ष्मी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी वैभव लक्ष्मी कथा की पुस्तक मैंने कंप्लीट कर दिया। और इस तरह मैं व्रत करती हूँ तो प्रत्येक शुक्रवार को मैं कथा की पुस्तक का पठन करती हूँ फ्रेंड्स। और अब मैं मतलब सिर झुका कर, और मैंने कहते हैं ना सिरदा पढ़ना, तो मैं माँ लक्ष्मी के आगे सिरदा पढ़ती हूँ। जय माँ लक्ष्मी, 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 जय माँ लक्ष्मी। फ्रेंड्स, मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है और आप देख सकते हैं, और मेरा जोत अभी जल रही है और मैंने भोग लगा रखा है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और जब मेरी जोत बुझेगी तो मैं जो इसमें कलश का जल है वो मैं ले जाकर तुलसी माँ को समर्पित कर दूंगी। और उसके बाद जो प्रसाद मैंने चढ़ाया है वो अपने पूरे परिवार को खिलाऊंगी और खुद भी प्रसाद को ग्रहण करूंगी फ्रेंड्स। और अब लास्ट में हमें क्या करना होता है इस व्रत में, अपने हस्बैंड का मतलब पति का पैर छूना होता है। तो मैं चल रही हूँ और अपने हस्बैंड का पैर छू लेती हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ रूम में और ये है मेरे हस्बैंड, आप देख सकते हो। और मैं पैर छू रही हूँ, आप देख सकते हो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मेरे बच्चे अभी नीचे खेलने के लिए गए हुए हैं पार्किंग में, और अब मैं पूजा करके फ्री हो गई हूँ। अब मैं तुलसी जी को दिया जला देती हूँ फ्रेंड्स। और मैं गेट पे भी, दरवाजे पे भी दिया जलाती हूँ। और तो 2 मिनट फ्रेंड्स, और मैं दिया जलाती हूँ फ्रेंड्स। अब आप देख सकते हैं मैं और भी दिया लगाने चल रही हूँ। ये जो है मैं दरवाजे पे लगाती हूँ, ये माँ तुलसी को लगाती हूँ, और ये महादेव को ये दिया लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं पहले दिया जला लेती हूँ। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने जोत तैयार करने के लिए बाती निकाली है और ये लगा रही हूँ मैं तेल में ना। मैं बाती डिप करके और फिर जला के जहाँ पे मैं रखती हूँ दिया रख दूँगी फ्रेंड्स। और ये आपको ज़रूर करना चाहिए। देख सकते हैं मैंने जोत जला लिया है और अब मैं ले जाके रख देती हूँ फ्रेंड्स। ये मैं ले जा रही हूँ महादेव को, और ये ले जा रही हूँ माँ तुलसी को, ये दिया समर्पित करती हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने 2 दिया अभी भी पकड़ रखा है। मैं एक ले जा रही हूँ किचन में। आप देख सकते हैं, और मैं आ गई अपने किचन में। यहाँ पे मैं एक दिया किचन में भी जलाती हूँ माँ अन्नपूर्णा के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, जय माँ अन्नपूर्णा, जय माँ अन्नपूर्णा, जय माँ मेरे घर के भंडारे को सदा करके। तो फ्रेंड्स, ये आखिरी जो दिया है ये अपने दरवाजे की दहलीज पे ले जाके मैं रखती हूँ।
तो ये दिया मैं बाहर दरवाजे पे लगाने जा रही हूँ फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।